तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब खुश होंगे जीवन में। तो दोस्तों, मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज टॉपिक देखकर, थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे। आज जो है हम आपको इक्वेशन सोल्व करना सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए समीकरण हल करने का सबसे आसान तरीका। हम आपको 4 नियम बताएंगे। इस 4 नियम के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो भी इक्वेशन आप आराम से सोल्व कर पाओगे, उसमें कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो आप नियम लिख लेते हैं। पहले नियम लिख लेते हैं। 4 जो नियम है भी उनसे ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम क्या है। अगर हमारे, जैसे कि आप देखें, उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ कोई संख्या प्लस में लिखी है, तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाती है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस में लिखी है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद प्लस में हो जाती है। पहला नियम यो, इन दो ये नियम याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना कि कोई संख्या लेफ्ट हैंड की तरफ भाग में लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो वो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद गुना में हो जाती है। कोई संख्या लेफ्ट हैंड की तरफ गुना में लिखी है तो वो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद क्या होती है, भाग में। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना। ये 4 नियम हैं, इन नियम के ऊपर ही पूरी इक्वेशन सोल्व होती है। तो ये नियम आप याद होने चाहिए। अब याद भी हो गए होंगे वैसे तो, देखते देखते। नहीं हो तो आप याद कर लेना, लिख लेना इनको। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी इक्वेशन सोल्व करना सिखाते हैं आपको। बहुत आसान तरीके से सिखा देंगे दोस्तों, पता भी नहीं लगा आपको। चलिए देखते हैं इक्वेशन सोल्व करना। जैसे हमारी ये पहली इक्वेशन है, और भी इक्वेशन है, टेंशन न लीजिए आप, एक बार में सीख जाएंगे सारी। ये जैसे हमारी पहली इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले क्या है, हमको एक्स या वाई या जेड या ए या बी या सी, कोई भी ABCD का लेटर हो या वर्ड हो, उनको आपको अलग लेना। अलग लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जैसे शब्द हो गए, जैसे 2 हो गए, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा या 30 होगा, या कोई भी, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जो भी वर्ड है उनको आपको अलग लेना। उनको आपको अलग लेना। तो ये 2 बातें आपके ध्यान रहेगी। जो ABCD का कोई भी वर्ड हो उसको आपको अलग लेना है, और जो मतलब शब्दों के वर्ड हैं उनको आपको अलग लेना। तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर इन बातों को आप फोकस करके चलोगे तो कोई शब्द ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, यानी कि इक्वेशन कोई भी ऐसी नहीं बचेगी जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इक्वेशन सोल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें पहला पद जो x है उसको ऐसे का ऐसी ताल लेना। हर इक्वेशन में यही काम करना। तो x को ऐसी ताल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमने आपको बताया था कि शब्द जो है उन्हें अलग लेना है। एक्स वाली इक्वेशन जो है उनको अलग लेना, एक्स वाली कंडीशन जो उनको अलग लेना। तो शब्द जो 5 है उसको अलग लेना, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा, बराबर। इधर देखिए 15, 15 ऐसे आ जाएगा। हमको क्या करना, जैसे हमने बराबर चिन्ह लिया तो बराबर के जस्ट बाद जो संख्या है उसको हमें लेना, यानी कि जो बराबर के जस्ट बाद संख्या है उसको ही लेना, यानी उस इक्वेशन को फिर हम सोल्व करेंगे जो बराबर के बाद वाली। जब बराबर के बाद वाली इक्वेशन पूरी हो जाती है तो फिर हम शुरू की इक्वेशन उठाते हैं। जैसे हमारे शुरू की इक्वेशन में जैसे यू है, इसमें 5 बचा हुआ शुरू की इक्वेशन में, तो 5 देखिए प्लस में है, 5 जो है प्लस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस में है 5, जब हम उसे इधरली साइड ले जाएंगे, इधरली साइड, तो हमें आपको 2 नियम बताए थे। जो प्लस वाली कंडीशन है इधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो +5 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -5 हो जाएगा। तो S इजिकल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 5 गए 10, तो हमारा क्या आंसर आएगा 10।
ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आंसर आएगा 10। तो ये हमारा आंसर। तो इक्वेशन सॉल्व करनी सीख गया आप। चलिए आगे चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। अब आप दूसरी इक्वेशन देखिए। हमने आपको बताया था पहला पद ऐसी का ऐसी तारना, y इज इक्वल टू, क्योंकि हमने जब देखा कि माइनस मतलब 7 जो है वे नंबरिंग वाले संख्या हैं, उनको हमें अलग लेना है, और एक्स वाई जेड या एनी वन जो भी सब उन्हें उनको हमें एबीसीडी के जो वर्ड है उनको लेना है अलग। तो y बराबर 21 ऐसी कैसी तार देना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर क्या नाम जी की हम बराबर का चिन्ह ले रहा तो हमें बराबर का चिन्ह ले रहे हैं तो हमें फिर बराबर के जो साइड वाली इक्वेशन है उसे सोल्व करना पड़ेगा। तो 21 आ गया, y इज इक्वल टू 21। अभी देखिए 7 जो माइनस में है, तो हमने आपको बताया था अगर माइनस में उल्टे हाथ की तरफ चिन्ह है तो वो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो जब हम माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 प्लस 7 28। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आखिरकार आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख लेना इस क्लास को, आप समझ जाओगे आराम से। इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। अब जैसे ये तीसरी इक्वेशन है, 3x प्लस 2 बराबर x माइनस 14, ये इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया था कि जो पहला शब्द है उसको तो ऐसी का ऐसी ठाना, ऐसी का ऐसी लेना बिल्कुल 3x। ठीक है, अब क्या करना हमें, हमने आपको बताया था कि नंबरिंग तो अलग लेनी और वैसे संख्या जो अलग लेनी। ये देखिए x वाली संख्या आ रही, तो जो ये देखिए यहाँ पे x इधर जिसके आगे कुछ नहीं होता, अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो वहाँ प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो वहाँ प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। ये देखिए x के आगे कोई संख्या आपको नहीं दिख रही, तो इसका मतलब x के आगे क्या है, प्लस, प्लस का चिन्ह है x के आगे। तो हम क्या करने हैं, हमने आपको बताया था कि x वाली कंडीशन तो आपको अलग लेनी है और जो नंबरिंग वाली कंडीशन है उन्हें लेनी अलग। तो x के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया था अगर इधर प्लस का मतलब सॉरी, आपको हमने बताया था अगर इधर माइनस का चिन्ह है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, अगर इधर प्लस का चिन्ह है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर प्लस का चिन्ह है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का x हो गया। ठीक है, तो माइनस का x होगा। तो हमें आगे क्या करना, फिर हमने देखा कि नंबरिंग वाले जो संख्या है उनको हमें अलग लेना। तो हमने देखा कि नंबरिंग वाले इस साइड आ रहे तो हमें इस साइड से ही, हमने आपको बताया था अगर हमने इधर साइड की इक्वेशन ली, इधर साइड की इक्वेशन ली तो फिर हमें इधर साइड की पूरी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर ऐसी का ऐसी तारेंगे। ठीक है, -14 है, माइनस का 14 ऐसी का ऐसी तार देंगे। ठीक है, अब हमने बताया था कि प्लस वाली संख्या अगर इधर है, इधर प्लस वाली संख्या तो इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो +2 है तो माइनस की क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ओके दोस्तों। तो हम अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 3x में से -x गया, कितना बचेगा, 2x। ठीक है, बराबर 14। ये देखिए माइनस अगर शुरू में संख्या और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस होता है हमेशा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये भी हम आपको एक दिन समझा देंगे सिंपल वे में, जिस दिन आप कनब जी की कमेंट करोगे ना सर आप ये वाली क्लास ले जाइए, तो हम उस दिन आपको समझा देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस के 14, सॉरी माइनस के 14 नहीं, माइनस के 16, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस।
तो इधर देखना आपको। अब आप पूछोगे सर माइनस में क्यों संख्या आई? क्योंकि हमें एक बात देखनी होती है, जिधर भी साइड बड़ी संख्या होती है उधर जो भी चिन्ह होता है, अगर बड़ी संख्या, जैसे भी बड़ी संख्या है 14 और इधर माइनस के 2 है, तो बड़ी संख्या का ही 14 है। तो जिस साइड भी बड़ी संख्या होती है और जो वैल्यू बड़ी संख्या की होती है, जो चिन्ह होता है बड़ी संख्या का, वो ही लिया जाता है, ठीक है। तो इधर 14 माइनस में बड़ी संख्या, तो हम इस माइनस वाली संख्या को ही लेंगे माइनस में, ठीक है। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं फिर आगे सोल्व करते हैं। 2x होगा। इधर देखिए, अब हमने आपको एक एक दो दो फॉर्मूले और बताए थे। क्या बताए थे? अगर कोई संख्या भाग में है तो वो इधर जाकर गुना में हो जाती है, ठीक है। अगर जो कोई संख्या गुना में है तो इधर जाकर भाग में हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इन इन सूत्रों को ही लगाएंगे, मतलब इन फॉर्मूलों को ही लगाएंगे दो को, ठीक है। अब देखना कैसे लगाएंगे। ये देखिए 2x, यानी कि 2x का मतलब क्या होता है? 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, जब तो होता है 2x बराबर 2x। तो क्या है, ये एक तरह से गुना में है संख्या। 2x क्या है? गुना में संख्या। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -16, ठीक है। x इज इक्वल टू -16। अब ये देखिए गुना में थी संख्या, तो वो इधर जाके क्या हो जाएगी? भाग में। क्योंकि हमने आपको बताया था अभी अभी कि जो संख्या इधर इधर क्या नाम जी प्लस में होती है, वो माइनस में, सॉरी, जो संख्या इधर गुना में होती है तो वो इधर जाके भाग में हो जाती है, ठीक है। इधर जाके भाग में होती है। तो इधर क्या है? ये गुना में संख्या, तो इधर जाके क्या हो जाएगी? भाग में। तो जब हम इसे हम भाग करेंगे 2 से 16 को, तो कटता है 8 बार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -8 इसका आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास होती है एंड। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।